हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके कुछ जो कॉमन डाउट्स थे उनका वन बाय वन करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रखे थे कि सर रेलवे जो है सेम लेवल के लिए एनओसी देगा क्या, क्योंकि दोस्तों कई स्टेशन मास्टर साथी भी कार्यरत है और वो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपने होम जोन में जाने के लिए दोबारा से लेवल 6 की फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए रेलवे एनओसी देगा या नहीं देगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों रेलवे की जो बॉन्ड पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे कि रेलवे जो है को बॉन्ड कितना भरना होता है, कब तक भरना होता है और क्या प्रोसीजर है उसकी। और सीसीटीएस से जैसे कि सीटीए बनने के बाद में लाइफ टाइम सीटीए बने रहना है, वो कैसे पॉसिबल होगा। और साथ दोस्तों सीसीटीएस और आरपीएफ दोनों में से कौन सी पोस्ट बेहतर है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और रेलवे कर्मचारी को यहाँ पे क्या साल में 4 महीने की छुट्टी मिलती है क्या, और मिलती है तो कौन कौन सी छुट्टियां होती है, क्या प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी बात दोस्तों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग और साइंस पूछी जाती है, उनके रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है, 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सारा कुछ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। साइंस के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर 5300 प्लस क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे खास बात है कि इसमें पे सारी की सारी साइंस कवर की गई है, और हर टॉपिक का यहाँ पे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार किताब है, हर क्वेश्चन का जो है डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले रेलवे की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो डाउट्स आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट करे थे कि सर रेलवे सेम लेवल के लिए एनओसी मिलेगी क्या। तो देखिए दोस्तों रेलवे के अंदर सेम लेवल और लो लेवल के लिए एनओसी नहीं मिलती है। कब तक नहीं मिलती है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है। आपने रेलवे ज्वाइन कर लिया आफ्टर ट्रेनिंग, उसके बाद में 5 साल की आपको सर्विस करनी होती है। इस 5 साल के सर्विस टाइम पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ के जाते हो सेम लेवल की या लो लेवल की, तो उस दौरान आपको एनओसी यहाँ पे रेलवे नहीं देता है। और एनओसी अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे बॉन्ड भरना पड़ेगा। और बॉन्ड की जो राशि होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पे हो, आपकी ट्रेनिंग पे कितना खर्चा जो है रेलवे के द्वारा खर्च किया जाता है, वही जो है खर्चा आपसे वसूल किया जाता है विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे स्टेशन मास्टर अगर कोई लेवल 6 में है, वो जॉब छोड़ना चाहता है या लेवल 6 की दूसरी सीसीटीएस की पोस्ट पे जाना चाहता है, तो उसको 5 साल कंप्लीट अभी तक नहीं हुए, तो वो जो है उसको बॉन्ड यहाँ पे भरना होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे को इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे साथ का एक साथी जो था वो टीए था और कंट्रोलर के रूप में ड्यूटी थी। पिछली भर्ती में उसका जेडब्ल्यू में सिलेक्शन हुआ है, तो कंट्रोलर वो 4200 ग्रेड का था और जेडब्ल्यू में आया तो वो जो है 2800 ग्रेड में, तो उसको यहाँ पे लो लेवल के ग्रेड में आया, तो इसलिए उसको जो यहाँ पे पैसा भरना पड़ा। और उसकी जो ट्रेनिंग थी, टीए की जो ट्रेनिंग थी, वो जितना भी खर्चा लगा उसको वहाँ पे देना पड़ा। तो ये साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा। और रेलवे में बॉन्ड की अमाउंट कितनी होती है डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हो। तो जो भी स्टेशन मास्टर साथी है वो सीसीटीएस की पोस्ट पे जाना चाहते हैं अपने होम जोन में या अपने जॉब प्रोफाइल चेंज करने के लिए, तो वो लोग आराम से भरो फॉर्म, आराम से तैयारी करो। बॉन्ड की राशि आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा होता है 1 लाख 2 लाख वो देना पड़ेगा। उसके बाद उसके अलावा कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। कोई आपको चार्जशीट वगैरह नहीं मिलेगी, कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, सारा काम ईजी वे में हो जाता है, किसी टाइप की कोई समस्या यहाँ पे नहीं रहती है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। 5 साल का टाइम पीरियड होता है। और बॉन्ड कब नहीं देना होता है, जब आप हायर ग्रेड में अगर जाते हो, हायर लेवल में, जैसे कि आप 4200 ग्रेड स्टेशन मास्टर में आप काम कर रहे हो और 4600 में सीजीएल वगैरह किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो है एनओसी यहाँ पे रेलवे प्रदान कर देता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, रेलवे को इन्फॉर्म हमेशा करते रहना है। आप अभी फॉर्म डाल रहे हो, आप इन्फॉर्म करो कि मैं जो है रेलवे के इस पोस्ट के लिए फॉर्म डाल रहा हूँ, है ना, एनटीपीसी की इस पोस्ट के लिए मैं फॉर्म डाल रहा हूँ। ये हर बार इन्फॉर्म करते रहो, और जब भी फॉर्म लगाओ, कोई सा भी फॉर्म लगाओ, आप रेलवे को इन्फॉर्म करो और वहाँ से आप उसकी रिसीव ले लो, ताकि आपके एग्जाम वगैरह में किसी टाइप का कोई इशू वगैरह क्रिएट ना हो। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया बॉन्ड के बारे में क्या होता है। और सेम लेवल वाले आराम से फॉर्म भरो, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद की सारी प्रक्रिया सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है ना। इसके आगे बात करते हैं सेकंड डाउट की, कि सीटीआई हमेशा बने रह सकते क्या। देखिए दोस्तों आप सीसीटीएस हो, है ना, सीसीटीएस से आपको यहाँ पे डिप्टी सीटीआई वाली पोस्ट पे अगर पोस्टिंग मिल जाती है, तो उसका पहला प्रमोशन जो होता है सीटीआई के रूप में होता है। और ये जो है 8 से 10 साल के नीचे अंदर अंदर सभी लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप बुकिंग में हो तो आपको चीफ बुकिंग सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, पार्सल में लगते हो
कलर के हेड पार्सल कलर के रूप में, तो आपको CPS बना देते हैं, चीफ पार्सल सुपरवाइजर। गुड्स में लगते हो तो CGS बना देगा, चीफ गुड्स सुपरवाइजर आपको बना दिया जाता है, जो कि 4600 ग्रेड की होती है। और उससे सभी जो जॉब होती है आपकी, TT वाली जॉब, CTI वाली जॉब छोड़ दो, तो बाकी सभी जो जॉब है उनमें आपकी 6 से 14 दिन की ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है। अब कई सारे भाइयों का सपना होता है कि हम TT वाली जॉब में जाए, टिकट चेकिंग वाली जॉब में जाए, तो आप डिप्टी CTI आपको पोस्ट मिलती है, उसका प्रमोशन होता है CTI के रूप में। CTI बनने के बाद में आप परमानेंट जो है CTI में जॉब करोगे दोस्तों। इन केस इमरजेंसी में आपको दूसरी जगह जो है काम पे लाया जा सकता है। बाकी एक बार जो डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है आफ्टर आपके सिलेक्शन के बाद में, जब पैनल वगैरह आपका डिवीजन अलॉट होता है, वहाँ पे आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, तो एक बार जो पोस्ट मिल जाती है आपको जनरली उसी पे काम करना होता है। इन केस इमरजेंसी में आपको दूसरी जगह लगाया जा सकता है। अब देखिए CCTS में क्या होता है, एक स्टेशन पे बहुत सारे CCTS हो सकते हैं, बुकिंग में भी कई सारे 2 4 5 CCTS हो सकते हैं, पार्सल में भी हो सकते हैं, लेकिन जो CTI या CPS या CGS होते हैं वो एक होते हैं। तो उस हिसाब से आप जो CTI वाले पोस्ट पे आ गए तो आपको लाइफ टाइम यहाँ पे CTI वाला काम करना होगा जब तक आप चाहोगे। अगर आप चाह रहे हो कि मैं दूसरी पोस्ट पे जो है CPS वाली CGS वाली पे जाऊँ, तो आप रिक्वेस्ट डाल के जा सकते हो, अन्यथा आपको CTI से हटा के यहाँ पे CGS CPS वगैरह पे नहीं ले जा सकता। बाकी कभी इमरजेंसी में, इनकेस इमरजेंसी में आप काम करवाया जा सकता है, बाकी परमानेंट आप CTI की पोस्ट पे यहाँ पे काम करोगे, किसी टाइप की कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब कई सारे दोस्त है कि सर हमारे को CGS मिल जाएगा या हमारे को गुड्स वगैरह या पार्सल मिल जाएगा, तो हम फिर CTI कैसे बनेंगे? तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। कॉमर्शियल के अंदर टिकट चेकिंग में जब भी पोस्ट खाली होगी तो आप लोगों को पहले यहाँ पे लाया जाएगा, और नया नया जैसे जैसे रिक्रूटमेंट आएगा तो उनको बुकिंग में डालेंगे, उनको आपको पार्सल में डाल देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ चलता रहता है। बाकी सारी की सारी पोस्टें मर्ज है, जरूरत पड़ने पे किसी भी पोस्ट को कहीं पे भी काम में लाया जा सकता है। बाकी जनरली जिसको एक बार यहाँ पोस्ट लॉट हो जाती है वो उसी में काम करता रहता है। तो आपको क्लियरली समझ में होगा, डिप्टी CTI आपको पोस्ट मिलती है, वहाँ से CTI बनते हो, तो आपको हमेशा CTI के पोस्ट पे काम करना होता है, किसी टाइप का कोई इश्यू वगैरह नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, कि CCTS जो भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है और RPF है, दोनों की भर्तियां रखी है, दोनों के अंदर कौन सी जॉब बेस्ट है? क्योंकि कई सारे दोस्त जो है ग्रेजुएशन किए हुए और दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। CCTS के ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर आपको सभी को पता है कि कहां कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब किसी भाई का सपना है कि मैं टिकट चेकिंग स्टाफ में बनूं, या मैं CTI बनूं, या मैं TT बनूं, तो फिर जो उसको यहाँ पे CCTS जो है लेना चाहिए। दोनों ही जॉब बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। और अगर किसी भाई को चाहिए कि मेरे को वर्दी चाहिए, या फिर जो है मैं यहाँ पुलिस सर्विस वगैरह में जाना चाहता हूँ, तो वो जो है यहाँ पे RPF SI की जो है जॉब ज्वाइन कर सकता है। दोनों ही लेवल 6 की है, 4200 ग्रेड की जॉब है, दोनों की सैलरी लगभग सेम सी बनती है। और बुकिंग आपका पार्सल हो गया, उसके बाद में गुड्स हो गए, वहाँ पे आपका टी वगैरह नहीं बनता है। और TT में अगर ड्यूटी करोगे आप DT CTI के रूप में, CTI के रूप में, तो आपका यहाँ पे 20-25 हज़ार TA बनता है। जबकि RPF SI जो होता है इसका भी 10-15 हज़ार रुपये आराम से इसका जो है TA बन जाता है, क्योंकि इसकी जो एक रेंज होती है, तो इस रेंज में जितने भी स्टेशन होते हैं वहाँ पे इनको चेकिंग वगैरह के दौरान या जाँच करने या कभी कभी इंस्पेक्शन करने इनको जाना होता है। तो बाकी जॉब प्रोफाइल दोनों की शानदार है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे CCTS के अंदर जो 5 टाइप की पोस्ट हैं, उनमें TT वाली जो पोस्ट है उसका थोड़ा यहाँ पे रुतबा ज़्यादा है ना, रुतबा ज़्यादा है। तो बाकी जो है यहाँ पे RPF SI के अंदर आपको यहाँ पे वर्दी मिलेगी, शानदार नौकरी है, फैमिली के लिए आपको फुल टाइम मिलेगा, सैलरी इसमें अच्छी खासी है, और वर्कलोड भी इसमें कोई खास नहीं होता है, क्योंकि रेलवे का एक सीमित दायरा होता है। जैसे अब मैं बात करूँ आपका स्टेट वाले SI वगैरह का, तो उनका एक दायरा बड़ा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी वर्क होते हैं, अलग अलग टाइप के काम आते रहते हैं। बाकी RPF SI का जो एक सीमित दायरा होता है, तो उसी में आपके साथ में असिस्टेंट ASI रहेंगे, आपकी पूरी टीम रहेगी, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। जबकि यहाँ पे जो है CTI या CPS CGS वगैरह इनके नीचे इतने लोग नहीं होते हैं जनरली, जितना RPF SI के अंडर में होते हैं। आप पूरे ओवरऑल जो अपना थाना होता है, यहाँ पे प्रमोशन दोनों का ही, ये आपका IPF बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और ये जो आपका CTI बन जाएंगे, तो प्रमोशन भी दोनों का 4600 में होता है। तो बढ़िया ठीक ठाक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप TT वगैरह बनना है तो आपको इस पोस्ट पर जा सकते हो। बाकी बुकिंग है, पार्सल है और रिजर्वेशन है, गुड्स है, उनमें इतना जो है दम वाली वो जॉब नहीं मान सकते, मतलब इतना पावरफुल जॉब वो नहीं होती है TT वाली, और ये आप RPF SI, इनमें से आप अपने हिसाब से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही पोस्ट जो बेहतरीन शानदार है। अब देखिए मैंने दोनों ही जॉब के बारे में आपको बताया है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब यहाँ पे अच्छी लगती है। अगर आपको टिकट चेकिंग स्टाफ में जाना है, TT बनना है, तो आप इस पोस्ट चुनिए CCTS वाली, और आपको वर्दी चाहिए, आपको ऐसे अपनी गाड़ी वाड़ी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, और अपने एक रेंज होती है, वहाँ पे अपनी अलग रेस्पेक्ट होती है RPF SI की, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए आपको कौन सी पोस्ट पर जाना है ज़्यादा बेहतर लगता है। बाकी दोनों पोस्ट मेरे हिसाब से शानदार है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली छुट्टियाँ। देखिए रेलवे के अंदर कई टाइप की छुट्टियाँ मिलती है, CL है, LAP NH हो गया, IOD हो गया, CC
ACL हो गया, PL हो गया, ML हो गया, HLAP हो गया, DDR, रेस्ट, EL, SCL। अब देखिए यहाँ पे अगर इन सारी छुट्टियों को अगर मिलाते हैं तो लगभग ही 60-70 दिन की छुट्टियाँ यहाँ से बन जाती है और 60-70 दिन जो है आपके रेस्ट मिल जाती है। जो वीकली रेस्ट आपके रेलवे के अंदर मिलता है, 6 दिन ड्यूटी करो, 1 दिन आपको रेस्ट मिलता है। बाकी DRM ऑफिस में या हेडक्वार्टर में अगर किसी की ड्यूटी है क्लरिकल या JW वगैरह में, तो उनको वीक में 2 रेस्ट मिलते हैं। तो उनको तो यूँ लगा लीजिए कि आपको उनको साल में 6 महीने की छुट्टियाँ उनके हो जाती है। बाकी सभी रेलवे कर्मचारियों को अगर ओवरऑल छुट्टियाँ जोड़े रेस्ट मिला के, तो आपको जो है जैसे आपके जो 53-56 वीक आते हैं, तो वो हो गए आपके लगभग 2 महीने के, तो आपके रेस्ट हो गए। तो 2 महीने के आपके रेस्ट हो गए, 2 महीने के आपके यहाँ से छुट्टियाँ मिल जाती है। तो ऐसे में करके आपको 4 महीने की जो है ओवरऑल छुट्टियाँ रेलवे के अंदर हर कर्मचारी को मिलती है। अब कौन कौन छुट्टियाँ मिलती है, देखिए CL होती है, CL होती है कैजुअल लीव, ये आपको साल में 10 मिलती है। 1 जनवरी को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है और 31 दिसंबर तक इनको लेना होता है। 31 दिसंबर तक अगर नहीं लेते हो तो ये छुट्टियाँ लैप्स हो जाती है, आगे नहीं जुड़ती है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि और कैजुअल लीव जो आप कभी आकस्मिक आपके काम हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी भी इसको छुट्टी को ले सकते हैं। LAP होती है दोस्तों, LAP आपको साल में 30 मिलती है, 15 1 जनवरी को मिलती है, 15 1 जुलाई को मिलती है, हर 6 महीने 15-15 मिलती है। अगर इनको आप यूज़ नहीं करते हो तो ये जो आगे ऐड होती जाती है। नेशनल हॉलीडे साल में 12 दिन जो आपको नेशनल हॉलीडे के मिलते हैं। अगर इस दिन आप ड्यूटी करते हो तो आपको NH नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, जो कि अलग लेवल के हिसाब से अलग होता है। बाकी अगर आप NH के दिन छुट्टी लेते हो तो आपका NH लग जाता है, यहाँ पे नेशनल हॉलीडे लग जाता है, जो कि साल में 12 मिलती है। IOD का मतलब होता है इंसिडेंट ऑन ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो और उस दौरान आपके कोई चोट लग जाती है तो वो जो है IOD होती है, वो भी छुट्टियां मिलती है। CCL अगर आप कोई फीमेल कर्मचारी है तो यहाँ पे चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है रेलवे के अंदर, और वे जो है आपको 180 दिन की, अब जब आपके 2 बच्चे हैं उनकी केयर के लिए मिलती है। तो ये जो आप 18 साल के होंगे तब तक 180 दिन की आपके 720 दिन की 2 साल की जो है छुट्टियां आपको यहाँ पे मिलती है। पेटेंट लीव कोई मेल कर्मचारी है और फादर बनता है तो यहाँ पे 15-15 दिन की छुट्टियां मिलती है 2 बच्चों के ऊपर। मेटर्निटी लीव अगर कोई फीमेल कर्मचारी है, वो अगर माँ बनती है तो उस दौरान उसको जो 6 महीने की 2 बच्चों पे छुट्टियां मिलती है। और HLAP हाफ लीव एवरेज पे ये आपकी होती है, इसको आप सिक लीव बोल सकते हैं। ये आपको साल में फुल पेमेंट वाली जो 10 मिलती है और हाफ मिलती है 20। और ये है DDR, अगर कोई जैसे कि 2 दिन 12-12 घंटा कर लेता है तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 12-12 घंटे, तो उसके 4-4 घंटे मिला के उसका एक छुट्टी बन जाती है। उसको डबल ड्यूटी रेस्ट यहाँ पे बोल देते हैं। एक आपका रेस्ट हो गया, एक एजुकेशन लीव हो गया, स्पेशल CL हो, कई तरह की छुट्टियाँ मिलती है। जैसे कोई आप यूनियन वगैरह में हो और आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हो, स्पेशल CL वगैरह, जैसे कोई चुनाव है तो वोटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशल CL भी आपको मिलती है। जैसे रेलवे काम से कोई जा रहा है या कोई कई तरह टाइप की जो छुट्टियाँ यहाँ पे होती है। इन सब के अलावा भी कई सारी और छुट्टियाँ होती है। तो इन सबको ओवरऑल अगर मैं मिला लेता हूँ तो आपको साल में सभी कर्मचारियों को 2-2.5 महीने की यहाँ छुट्टियाँ मिलती है और 2 महीने का रेस्ट मिल जाते हैं। तो ऐसे में करके 4 महीने की जो छुट्टियाँ आपको हर कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को मिलती है। अब ये एक अलग बात है कि किसी को छुट्टियाँ LAP मांगे मिले ना मिले, तो क्योंकि रेलवे के अंदर थोड़ा सा तनातनी रहती है, खास करके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वगैरह में, तो वहाँ पे छुट्टियाँ थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि रेलवे के अंदर कितनी सारी छुट्टियाँ मिलती है। बाकी डिटेल से अलग अलग मैं इन सबके ऊपर वीडियो लाऊंगा जल्दी, और इस वीडियो में इतनी बात करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। और फिर भी आपके मन में, यहाँ से मैंने आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी आपके मन में किसी टाइप का अगर डाउट बचा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।